हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की यह क्लास हम क्लास 10th के बच्चों के लिए है और इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक तो कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो सभी लोग अपनी बुक में देखिएगा। कहा गया है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पादबिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति 9.12। टावर की टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक फिगर बना के दिया गया है, हम उस फिगर को बना लेते हैं। इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम दिया गया है DCBA और इसके यहाँ पर दिया गया है 30 अंश का कोण बन रहा है यहाँ से, और बिंदु C से कितने का बन रहा है 60 अंश का कोण बन रहा है। और यह DC के बीच की दूरी उन्होंने दे रखा है 20 मीटर है। DC की दूरी कितना है 20 मीटर है। तो हमसे पूछा क्या गया है, पूछा यही गया है कि यह जो टावर है इसकी ऊंचाई बताई थी, हम इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं h, और नहर चौड़ाई कितनी है BC है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं x है। ठीक है, अगर टोटल की बात हम करें बिंदु D से B की तो कितना हो जाएगा 20 या x से मिला कितना हो जाएगा x प्लस 20। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी x प्लस 20 होगा। ठीक है, तो यह तो था आपका फिगर। अब आइए क्वेश्चन को कैसे हम लगाएंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितने इसका कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो यह आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बन गया तो हम पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चित्र में पता क्या है, हमको पता है कि AB एक कोई क्या है टावर है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना टावर AB बराबर हमने कितना मान रखा है h है, और नहर कितना है BC। तो नहर आपका है BC, आपने कितना माना है x, यानी आपको h और x का मान निकालना है। तो आइए फिर उसके बाद त्रिभुज BAC देख रहे, छोटा त्रिभुज हम ले लेंगे। दो त्रिभुज हैं आपके पास, एक है BAC, दूसरा है BAD, दो त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम चलिए ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज क्या ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में आपको क्या क्या पता है, आपको आधार पता है और लंब पता है। तो आधार और लंब में किसका संबंध होता है tan थीटा का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। लंब आपका कितना है AB, आधार कितना है BC, यहाँ कितना हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए इसमें देखिए थीटा यह है ना 60 अंश है, क्योंकि ये 60 अंश पे यहाँ देखने पे इसका कितने कोण बन रहा है 60 अंश का बन रहा था ना। तो यहाँ से थीटा का कितना रखेंगे हम 60, लिख देंगे tan 60 बराबर AB के मान कितना है h है, हम यहाँ पे h कर देंगे बटा आधार कितना है x, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे x। और tan 60 का मान कितना होता है करड़ी में 3/1 बराबर h/x हो जाएगा। ठीक है, तो यच का हम 1 में गुणा कर देंगे 3x यच, और करड़ी में 3 का करेंगे क्या आएगा करड़ी में 3x। समीकरण नंबर 1, आपने यच का मान पता कर लिया। जो इसकी ऊंचाई होगी वह करड़ी में 3x होगी। अगर आपको x का मान मिल जाएगा तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आइए आपने तो यच बराबर करड़ी में 3x तो निकाल लिया है। अब हम बड़े वाले में आते हैं, बड़े त्रिभुज में, जैसे ABD आकृति से बड़ा दिख रहा है ना, तो इसी वजह से हम इस त्रिभुज का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में
क्या पता है आपको? टोटल आधार पता है और इसकी ऊंचाई पता है, यानी लंब पता है। तो आधार लंब किसका संबंध होता है? tan थीटा का। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब क्या है आपका? AB है। तो AB बटा आधार क्या है? DB, यानी DB या BD कह दीजिए। और थीटा, अब आइए बात tan थीटा की। तो थीटा के यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का। तो हमारा हो जाएगा tan 30 बराबर AB का मान कितना है? H है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? H बटा BD आपका कितना है? x प्लस 20 है। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? x प्लस 20। और tan 30 का मान आपको पता होगा, 1 बटा करने में 3 बराबर H बटा x प्लस 20। फिर ये गुणा करेंगे, जब एक का इसमें गुणा हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 20, इसका इसमें करेंगे, बटा खत्म कर लेते दिया, इसका इसमें और इसका इसमें। तो इसका हम गुणा कर रहे हैं तो करड़ी में 3h हो जा रहा है बराबर 1 का जब गुणा से यहाँ पे करें तो क्या हो जा रहा है? x प्लस 20 हो जा रहा है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको h का मान पता है। हमको h का मान कितना पता है? करड़ी में 3x। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से आप लिखेंगे तो आप क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से मान रखने पर लिख दीजिए, समीकरण 1 से मान रखने पर, जब समीकरण 1 से मान रखेंगे तो क्या आएगा? h बराबर क्या रख सकते हैं? करड़ी में 3x। तो देखिए करड़ी में 3 तो पहले से था, गुणे h के आप क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 3x। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? करड़ी में 3x बराबर हमको क्या मिला? x प्लस 20, x प्लस 20। करड़ी में 3 का जब करड़ी में 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 3x आएगा बराबर x प्लस 20 हो जाएगा। x को इधर भेज दीजिए, आके घट जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर कितना आएगा? 20। तो आप 2 से इसको काट सकते हैं, 10 बार में कटेगा, तो यानी x बराबर आपको कितना आ गया? 10। यानी x किसकी वैल्यू है? ये जो नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई कितना है? BC, यानी BC यानी x है, यानी इसका मान कितना आया है? 10 मीटर आया है। कितना आया है? 10 मीटर। अब हमने तो नहर की चौड़ाई तो बता दिया, लेकिन हमको इसकी जो टावर इसकी ऊंचाई भी तो बतानी है। इसकी ऊंचाई आपने कितना निकाल रखा है? जो इसकी ऊंचाई है करड़ी में 3x है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जब हम रखते हैं तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा? करड़ी में 3 गुणे x का मान कितना रखेंगे? 10। तो h बराबर आ जाएगा 10 करड़ी में 3 मीटर। यानी अगर हम देखें तो यह जो आप h है, यानी टावर की ऊंचाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई h बराबर आपने कितना निकाला है? 10 करड़ी में 3 मीटर है। और फिर उसके बाद नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई आपने कितना मान रखा है? x। तो x का मान कितना आएगा? 10 मीटर। x का मान कितना आएगा? 10 मीटर। यह तो था क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है। यह चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें परीक्षा से ज़रूर न्यूमेरिकल पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप इसको खूब अच्छी तरह से इस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिएगा। एक से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट आते हैं, इससे हर साल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं 12 नंबर का है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद के अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यह एक कोई भवन है, ठीक है, जिसको नाम दे दिया जा रहा है AB, ठीक है। और इसी के शिखर से, इसी के शिखर से कहा गया है कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस AB एक कोई भवन है और इसी के शिखर पर यहाँ से खड़े होकर किसी केबल टावर को देखा जा रहा है। तो इसका मतलब केबल टावर इससे क्या है? बड़ा है। अब यह देखिए आपकी भूमि हो गई, तो ये दोनों एक ही जगह स्थित होंगे और यहाँ से जब खड़ा होकर इसको देखा जा रहा है तो पहले जो भी व्यक्ति खड़ा होगा यहाँ पर पहले वो कहाँ दिखेगा? अपने सामने दिखेगा। तो यह उसकी क्या होगी? क्षैतिज दूरी होगी ना, ये क्षैतिज दूरी होगी।
अब यहाँ से वो अपना सर को उठा के जब इस टावर के शिखर को देख रहा है तो कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ से अगर इसके शिखर को देख रहे हैं कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। अगर यहीं से अब वो इसके पाद बिंदु को देख रहा है यानी यहाँ, तो यह कितने अंश का कोण बना रहा है? यहाँ से यह देखिए अवनमन कोण है 45 अंश। या क्या है? अवनमन कोण है। ये देखिए दो समांतर रेखा हो गई, जो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काट रही है तो यह कोण यह कोण के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 अंश। ठीक है। और फिर कुछ कहा गया, हाँ इसके जो ऊंचाई दिया गया है 7 मीटर है। यह जो ऊंचाई है कितना है? 7 मीटर है। तो आपको बताना है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए हम इसका भी नाम रख देते हैं, इसका नाम C, D और E रखते हैं। देखिए जितना AB होगा उतने EC होगा, क्योंकि जब यहाँ पे खड़े जब सामने देखेंगे क्षैतिज दूरी यहाँ हमारी आ रही है, क्षैतिज दूरी हमारी कहाँ पे आ रही है? बिंदु E पर। तो इसका मतलब बिंदु E जो है वह AB के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह कितना होगा? 7 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है। अब इसके ऊपर की ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो हम इसके ऊपर की ऊंचाई हम कितना मान लेंगे? H है। कितना मान लेंगे? H। ठीक है। टोटल ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा? H प्लस 7 मीटर। टोटल ऊंचाई की बात करेंगे कितना हो जाएगा? H प्लस 7 मीटर। तो क्या आपको दोनों टावर और मकान के बीच की दूरी पता है? नहीं पता है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यक्स। तो आइए जो भी चित्र में दिया गया है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कहा है कि कोई एक भवन है, तो भवन हमने कितना बना लिया? AB। ठीक है। तो भवन 7 मीटर ऊंचा है। ठीक। अब इसी भवन के शिखर पे खड़े होकर एक टावर को देखा जा रहा है। तो जो टावर है उसका उन्नयन कोण कहा गया। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं से बड़ा होगा तभी तो वह ऊपर देखेगा। तो उन्नयन कोण दिख रहा है, तो यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा था? 60 अंश का कोण बन रहा था। एक बार उसके शिखर को देखा तो 60, जब उसके पाद बिंदु मतलब उसके इस वाले सिरे को देख रहा है वहाँ से, तो अवनमन कोण बनेगा जब नीचे देखेगा। तो अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा था? 45 का। तो जब यह 45 होगा तो यह भी कितने का होगा? 45 अंश का ही होगा। तो और पूछा क्या गया था कि इस पूरे टावर की ऊंचाई बताइए, तो पूरे टावर की ऊंचाई कितनी होगी? H प्लस 7 होगी। ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं जो हमको पता है। लिखेंगे माना क्या? AB भवन, माना भवन AB बराबर कितना दिया है? 7 मीटर है। ठीक। और CD क्या है? टावर है। तो टावर CD बराबर हमारा कितना है? H प्लस 7 मीटर। तो कितना हो जाएगा? H प्लस 7 मीटर। क्लियर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज देखने में तो 3 त्रिभुज बनेगा, लेकिन हमको आवश्यकता 2 ही की है। पहले की देखिए, अगर हम लोग यह दूरी निकाल लें, जब यह दूरी जितनी होगी उतनी दूरी यह होगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरियाँ बराबर होंगी। तो यह दूरी अगर हम निकल जाएंगे तो यह भी दूरी हम निकाल लेंगे। जब यह दूरी निकाल लेंगे तो हम यहाँ से H का मान निकाल सकते हैं। तो यह दूरी निकालने के लिए मुझे कि इन दोनों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितने इसका कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं यह आपका लंब का काम करेगा और यह किसका काम करेगा? आधार का। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या क्या हमको पता है? हमको पता है आधार और लंब किसका संबंध होगा? tan थीटा का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब हमारा कितना होगा? AB बटा आधार कितना होगा? AC। और थीटा का मान यहाँ पे देखिए कितने अंश का दिया गया है? 45 का है। लिखेंगे tan 45 बराबर AB का मान कितना है? 7 बटा आधार कितना है? x। tan 45 का मान 1 बटा 1, 7 बटा x का गुणा में 1 में करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 7 1 कम 7 मीटर। इसका मतलब यह हुआ, यानी x का मान 7 है, यानी मकान और टावर के बीच की दूरी कितना है? 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर। तो चलिए, आपने तो एक मान निकाल लिया है, यानी इसका मतलब जब x है तो अभी दूरी टोटल कितनी होगी? 7 मीटर होगी। टोटल दूरी कितनी होगी? 7 मीटर। आपको यह दूरी पता चल गई। अब इस दूरी को निकालने के लिए देखिए, यह आधार और यह लंब है ही नहीं,
या आधार और या लंब इस त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम क्या होगा? BED में, त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में जब हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? या आधार मिलेगा और या लंब मिलेगा। आधार और लंब में किसका संबंध होता है? tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब कितना होगा? DE, लंब DE और आधार क्या होगा? BE, आधार आपका होगा BE और tan थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो आप लिख सकते हैं tan 60 बराबर DE, DE देखिए कितना है? H है, और BE आपने अभी निकाला है जो x के बराबर होगा, कितना आया था? 7 मीटर। यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 7। tan 60 का मान क्या होता है? करड़ी में 3/1 H/7, इसका गुणा करेंगे 1 में तो H बराबर क्या आएगा? 7 करड़ी में 3। आपने H का भी मान निकाल लिया, लेकिन जब आपको टावर की निकालना है तो इसका मतलब टोटल दूरी जोड़ना पड़ेगा ना। लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कितना है? H+7 है। कितना है? H+7। तो H का मान कितना आया है? 7 करड़ी में 3 + 7। यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? करड़ी में 3 + 1 मीटर। यानी जो उस टावर की ऊंचाई कितनी होगी? 7 करड़ी में 3 + 1 मीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सॉरी 12 तो हो गया, 13 की तरफ देखते हैं कि 13 क्या है। चलिए 13 देखा है, क्या दिया है? क्या? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर कहा गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए समझा जाए। कहा गया समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट के शिखर से। चलिए देखा जाए। तो यह मान लीजिए आपका एक कोई लाइट हाउस का शिखर है। ठीक है, यहाँ पर यह लाइट हाउस का क्या है? शिखर हो गया। तो ये भी एक लाइट हाउस है, ये भी एक क्या है? लाइट हाउस, जिस पे बिंदु B से खड़े होकर जब देखा जा रहा है तो समुद्र में, कहाँ? यह समुद्र आपका हो गया। ठीक है ना, यह समुद्र में यहाँ से देखने पर जब सबसे पहले इसका क्या बनेगा? यह उसका बन जाएगा क्षैतिज दृष्टि कह सकते हैं, क्षैतिज दूरी कह लीजिए। ठीक है, यहाँ से जब वह देख रहा है तो एक जहाज़ आपको यहाँ पे दिख रही है जिसको हमने नाम दे दिया C, और दूसरी जहाज़ यहाँ पे क्या दिख रही है? D। देखिए जब वह दोनों जहाज़ देख रहा है तो एक जहाज़ के पीछे दोनों जहाज़ हैं, एक नहीं, और वह एक ही ओर है। क्या है? एक ही ओर। उन्होंने क्या कहा है? कहा है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। इसकी जो ऊंचाई उन्होंने दे रखा है 75 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 75 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से जब खड़े हो गए, अवनमन कोण आपको पता है कि अवनमन कोण नीचे की तरफ बनता है। जब यहाँ से देख रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है कि एक कोण यहाँ से जब देखा जा रहा है, एक का जो अवनमन कोण बन रहा है 30 अंश है, और दूसरे का जब अवनमन कोण देख रहे हैं तो इन्होंने कितना है? 45 है। तो आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं इसको 45 किया गया, इसको 30 किया गया? आप जितनी दूर देखेंगे उतना कोण कम बनेगा, और जितने पास देखेंगे उतना कोण क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए यह दूर है इसलिए यहाँ पे कोण कम होगा, और यहाँ पास है इस स्तंभ के तो इसलिए यहाँ पे कोण क्या बनेगा? अधिक बनेगा। और पूछा क्या गया है? पूछा गया दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो आपके C और D दो जहाज़ हैं, इनके बीच की दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं? इसके बीच की दूरी हमने मान लिया कितना है? x है। कितना है? x है। और इस जहाज़ से यहाँ की जो दूरी हम लोग चले मान लेते हैं y है। कितना मान लिया? y है। अगर टोटल दूरी की बात करें C से, जो C जहाज़ इससे और यहाँ के बीच की दूरी की बात करें तो यह कितना हो जाएगा? x + y हो जाएगा। क्लियर? तो आप अब समझे गए होंगे कि क्या करना है।
कहा गया एक 75 मीटर का कोई स्तंभ है, ठीक है। यहाँ से जब खड़े होके दो जहाज़ों को देखा जा रहा है और दोनों जहाज़ स्तंभ के ठीक एक ही ओर हैं, ठीक है। तो जब एक जहाज़ को उन्होंने देखा तो 30 अंश का अनवन कोण बना, दूसरे को देखा 45 अंश का बना। और उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों जहाज़ एक दूसरे से ठीक क्या है, पीछे हैं, मतलब आगे पीछे हैं, तो उनके बीच की दूरी बताना है, यानी CD के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम लिख देंगे माना में हमको क्या पता है, AB एक स्तंभ है, AB प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ इन्हें कहा गया है, सॉरी लाइट हाउस कहा गया है। लिखेंगे लाइट हाउस क्या है हमारा, AB है। लाइट हाउस AB बराबर कितना है, 75 मीटर है, ठीक है, 75 मीटर है। और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछा गया है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, CD। तो लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, CD का मान कितना है, x मीटर है, CD का मान कितना है, x मीटर है। तो चलिए आइए अब सवाल को कैसे हल करेंगे। यहाँ पे आपको दो त्रिभुज बन गया है, एक है ABD, दूसरा क्या है ABC। तो चलिए सबसे पहले हम छोटा ले लेते हैं, देखने से आकृति से लग रहा है छोटा है, तो हो जाएगा ABD में लिखेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में आपको क्या पता है, आपको आधार पता और लंब पता है। तो आधार और लंब में किसका संबंध होता है, tan थीटा का। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर है, लंब आपका कितना है AB, तो लंब आपका हो जाएगा AB बटा आधार कितना है AD, आधार हो जाएगा AD। तो tan थीटा का मान कितना है 45 अंश, तो हो जाएगा tan 45 बराबर AB का मान कितना है 75 बटा AD हमने कितना मान लेंगे y। तो tan 45 का मान 1/1 बराबर 75 बटा y। इसका जब हम गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 75। यानी यह जो जहाज़ है जो इसकी तरफ स्तंभ की ओर तरफ आते हुए सबसे आगे है, यानी D जहाज़ कि जो स्तंभ और D के बीच की दूरी कितना है 75 मीटर है, कितना है 75 मीटर है। लेकिन आपको यह नहीं बताना है, आपको x का बताना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है। तो आगे तो हमको लगाना पड़ेगा। अब हम अगला त्रिभुज लेंगे ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आपको क्या पता है, आपको AB आधार लंब पता है और आधार क्या है AC यानी x प्लस y पता है। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना है AB है, लंब तो आपका AB हो गया, आधार कितना है AC है, तो आधार AC होगा tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 अंश बराबर AB का मान कितना है 75 बटा AC आपने कितना बना रखा है x प्लस y, और tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर 75 प्लस x प्लस y। फिर ये गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 75 करड़ी में 3 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है y का मान कितना है 75 है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं y बराबर 75 रखने पर, जब 75 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75 करड़ी में 3, 75 करड़ी में 3। अब हम 75 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 75 करड़ी में 3 माइनस 75। तो x बराबर देखिए 75 कामन, तो 75 को जब कामन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से करड़ी में 3 बचेगा, माइनस 75 तो निकल चुका, तो क्या बचेगा 1, यानी इतना मीटर। तो हम लिख सकते हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी x बराबर क्या होगा 75 कोष्टक में करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर होगा। यानी यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है।
ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहा गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। आकृति 9.13 इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। यह आपका देखिए भूमि स्थल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर यह लड़की खड़ी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दे रखा है 1.2, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो यह क्षैतिज दूरी होगी इसकी, ठीक है, क्षैतिज दृष्टि रेखा कहते हैं जिसको। और अगर यह भूमि से जब देखा गया गुब्बारा, तो यह गुब्बारा था और इस गुब्बारे की टोटल जो ऊंचाई थी, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था गुब्बारा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ से एक स्थिति और दिया गया है यहाँ पर, ये यहाँ ऐसे चित्र बनाया गया है, बहुत पास हो गया। यहाँ से ले लीजिए, जब यहाँ से इसको यह देख रही थी तो कितने इसका कोण बना था, 60 का। और यहाँ से जब फिर इसको देख रही है यह, तो 30 अंश का कोण बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसके बाद तो पूछ रहा है कि तय द्वारा की गई दूरी बताना है। यानी ये देखिए 88 यह अभी इतना है, तो यह क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, इसका मतलब ऐसे उड़ रहा है, तो यहाँ पे दूरी कितनी होगी, 88.2 मीटर ही होगी। क्लियर। तो आपको बताना है, यहाँ पे एक बिंदु का नाम रख देते हैं, चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं CDAB। क्लियर। और यहाँ पे हम एक बिंदु और रख देते हैं, कहाँ तक हो गया, D बाद E रख देते हैं। और यहाँ पर हम रख देते हैं F, और यहाँ पे क्या रख देते हैं, G। सब हमने बिंदु का नाम रख दिया है। अब देखिए यह लड़की जब है तो पहले ये अपने सामने देख रही है, इसका मतलब यहाँ से यह दूरी भी कितना होगी, 1.2 मीटर होगी। कितनी होगी, 1.2 मीटर होगी। और यह भी दूरी इसकी 1.2 ही मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब जो इसके क्षैतिज से इसके ऊपर का ही हम दूरी लेंगे ना, यहाँ तक क्या देख रहा है, यह दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, जब हम इसमें से 1.2 घटा देंगे तो यहाँ इसी एक घटाएंगे कितना आएगा, 87 हो जाएगा। यानी टोटल दूरी जो आपकी होगी वह हो जाएगा 87 मीटर। कितनी हो जाएगी, 87 मीटर होगा। यानी किसकी दूरी, ई और से लेके बी तक। तो लिखेंगे माना पहले वो गुब्बारा क्या था, यहाँ पर था ना 60 अंश का जो कोण बना रहा था, तो हम लिखेंगे तो यहाँ से हम लिख देंगे ई, क्या लिखेंगे, गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, CD बराबर कितना होगा, 88.2 मीटर। और हमको यह तो पूरी ऊंचाई है, लेकिन इतना दूर से लड़की देख नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ से ऊपर ही देखेगी वह, तो यानी GD। तो हम लिखेंगे GD बराबर जो हमारा हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 बराबर कितना आएगा, 87 मीटर। यानी जो लड़की जो इस समय जो गुब्बारा जो इसकी दृष्टि से कितनी ऊंचाई पर होगा, 87.2 मीटर की ऊंचाई पर होगा। तो अब हम देखेंगे कि यह लड़की और गुब्बारे के बीच यह दूरी कितनी थी, यह दूरी। तो इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। लिख देंगे FG बराबर हमने कितना मान लिया है, x मीटर। तो आप देख रहे हैं FGD एक त्रिभुज बन गया है। लिखेंगे त्रिभुज FGD में। अब हम यह दूरी निकालेंगे, FGD में हमको आधार पता चल गया या लंब पता चल गया, तो हम किसका उपयोग करेंगे, tan का। किसका उपयोग करेंगे, tan का। हाँ लगाइए tan का, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे ना कि पूरा लेंगे, क्योंकि यह
जी सी दूरी है तो लड़की देख नहीं रही है, देख कितनी रही है, जी से डी के बीच की दूरी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा लंब, जी डी, लंब हो जाएगा जी डी बटा आधार क्या होगा, एफ जी, आधार कितना हो जाएगा, एफ जी। तो tan 60, यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर जी डी का मान कितना हमने भी निकाला है, जी डी का मान कितना आया 87 बटा एफ जी का मान कितना आया x। tan 60 का मान करड़ी में 3 बटा 1 बराबर 87 बटा x। जब इसका हम गुणा करेंगे इधर तो यह हो जाएगा करड़ी में 3 x बराबर 87 1 कम 87। तो यहाँ x बराबर जब हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 87 बटा करड़ी में 3, जो कि करड़ी कभी नीचे छोड़ी नहीं जाती, इसलिए हम करड़ी में 3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे गुणा। तो x बराबर हो जाएगा 87 बटा करड़ी में 3, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 3 से 87 को आप काट सकते हैं, 3 दूना 6 3 9 27, यानी x बराबर आपका आएगा 29 करड़ी में 3 मीटर। यानी यह लड़की जब देखी इस गुब्बारे को, जब उसका कोण कितने का बन रहा था 60 अंश का, तो लड़की और गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी थी 29 करड़ी में 3 मीटर। अब वह कुछ समय बाद जब देख रही थी कि यहाँ जी से कहाँ पे चला गया उड़ते हुए, ई पर आ गया है, यहाँ पर आ गया ना उड़ते हुए, यानी डी से कहाँ चला गया, बी के यहाँ चला गया। तब उस समय उसका कोण कितना देखा गया कि 30 अंश है। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया। तो हम देखेंगे यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज एफ ई बी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज एफ ई बी, एफ ई बी में, त्रिभुज एफ ई में आपको क्या पता है, आपको यह देखिए आधार पता और यह क्या पता है लंब। तो किसमें लगेगा tan थीटा, tan थीटा बराबर आपका लंब कितना होगा। अब आप यहाँ से ए नहीं मान सकते हैं, क्या मानेंगे ई बी, क्या लेंगे ई बी बटा आधार आपका यही होगा एफ ई, आधार आपका क्या हो जाएगा एफ ई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने x माना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको नहीं पता था, हम इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, यह दूरी हमारी y है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 अंश। तो tan 30 बराबर ई बी आपका कितना हो जाएगा 87 बटा एफ पी कितना हो जाएगा x प्लस वाई, एफ पी कितना है x प्लस वाई है। तो tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर 87 प्लस x प्लस वाई। इसका तिरिया गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 87 करड़ी में 3। तो आपको x का मान तो पता है कितना है 29 करड़ी में 3, तो लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, जब हम x का मान रखेंगे तब क्या आएगा, तो हो जाएगा x का मान हम कितना रखेंगे 29 करड़ी में 3, तो हो जाएगा 29 करड़ी में 3 प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे हमने तो x का मान तो निकाल लिया था, x का मान कितना आया था, इतना आ गया था। तो आपको क्या निकालना है, टोटल निकालना है ना, इसके बाद चली गई दूरी। तो x प्लस वाई यह हो गया बराबर 87 करड़ी में 3। जब y का मान निकालना तो उसको उधर भेज देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 87 करड़ी में 3 माइनस 29 करड़ी में 3। तो y बराबर जब हम 87 में से जब 29 घटा देंगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 5, 58 करड़ी में 3 आएगा, कितना आएगा 58 करड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। आपको बताना क्या था, आपको ये बताना था गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारे द्वारा तय की, यहाँ से जब ई पे यानी ई से कहाँ चला गया जी तक चला गया ना, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है वाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है y, और y का मान हमने कितना निकाला है 58 करड़ी में 3 मीटर होगी। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 58 करड़ी में 3 मीटर होगी। तो यह क्वेश्चन नंबर था आपका 14। एक बार चलिए और इसको हम समझ लेते हैं। कहा गया है कि कोई एक गुब्बारा है जो यह भूमि की सतह है, इससे वह 88.2 मीटर की, यहाँ पर देखिए 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या था उड़ रहा था।
एक लड़की थी जिसकी ऊंचाई कितनी थी 1.2 मीटर। जब वह गुब्बारे को यहाँ से देखी तो गुब्बारे का जो उन्नयन कोण था वहाँ पे कितने अंश का बना था, 60 अंश का बना था। कुछ समय बाद वह लड़की जब देख रही गुब्बारा, वह सी से डी से कहाँ चला गया, बी पे चला गया। जब बी पे चला गया तो उस समय उसका कोण कितने बन रहा था, 30 अंश बन रहा था। तो यही पूछा गया था कि जब पहले लड़की जो देखी थी और बाद में उसके बीच में वो कितनी दूरी तय किया गुब्बारे ने। तो यह निकालने के लिए हम देखेंगे कि पहले वह जो लड़की थी और गुब्बारे की जो पहले से जब उसने पहली बार देखा तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, यक्स थी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद वह क्या कर रहा है कि उस जब गुब्बारे को देख रही है तो गुब्बारे ने वाई दूरी तय करके वह कहाँ पे आ गया था, बी पर आ गया था। तो वही पूछ रहा था कि वाई का मान क्या होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें वाई का मान कैसे निकाला गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 14 था। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद मतलब मीनार के निचले सिरे तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। एक जो मीनार है उस पर एक खड़ा व्यक्ति है और मीनार से सटी हुई एक मार्ग है, उस पर एक कार आ रही है। तो वह आदमी जो मीनार के शिखर से उस कार को देखता है तब 30 अंश का अवनमन कोण बनता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी वह जो कार है वह मीनार की तरफ ही आ रही है, वो भी उसकी चाल कैसी है, एक समान चाल है। कहा गया 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। पहले 30 था और 6 सेकंड बाद कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहा गया कि एक मीनार है, तो हम सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं। यह आपका मीनार हो गया और मीनार से यह आपकी क्या हो गया, राजमार्ग, जो इसके पाद बिंदु तक जाता है सीधे, ठीक है। अब इस पर जब कोई खड़ा व्यक्ति होगा तो पहले कहाँ देखेगा, वह उसकी क्या होगी, क्षैतिज दृष्टि रेखा कहलाएगी, ठीक है। यहाँ से जब वह देख रहा है एक कार को, जो कार यहाँ पर है, उस समय यहाँ का जो कार थी उसका जो अवनमन कोण उसने देखा कितना था, 30 अंश। आप चलिए बिंदु निर्धारित कर देते हैं। यह ए बी क्या हो गया, ए बी जो उसने बताया है मीनार हो गया। और जब उसने पहली बार कार को देखा तो वह बिंदु सी पर थी। कार कहाँ थी, बिंदु सी पर थी। और 6 सेकंड बाद वह सी से कहाँ चली गई, डी पर। तब उस समय जब इसका अवनमन कोण उसने देखा तो अवनमन कोण कितना हो गया था, 60 अंश हो गया था। यानी यहाँ से यहाँ तक गया जब देखा तो 30 अंश का था और यहाँ से यहाँ तक गया जब देखा तो कितने अंश का हो गया, 60 अंश का हो गया। तो आपको बताना क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना समय लिया, 6 सेकंड की दूरी, 6 सेकंड समय लिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से जाने में इसने कितना समय लिया। अब इसको बाद में हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसकी ऊंचाई पता है क्या, इसकी ऊंचाई नहीं पता तो इसकी ऊंचाई को हमको कुछ मानना पड़ेगा। इसमें ऊंचाई इसने नहीं दिया तो इसलिए हम इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, यच। ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, यच। यानी अब सी से डी तक मान लेते तो वह यक्स दूरी तय किया और डी से ए तक उसकी दूरी कितनी है, वाई है। दोनों स्थिति समझने का प्रयास करिएगा। ये 6 सेकंड को हटाइए, इसकी आवश्यकता बाद में पड़ेगी हमको, ठीक है। देखिए पहली चीज़ उन्होंने क्या कहा है कि ए बी एक कोई भवन था। अब इस भवन के शिखर पर कोई खड़ा व्यक्ति होगा तो पहले उसकी क्या कहलाएगी, क्षैतिज दृष्टि रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्षैतिज दृष्टि रेखा उसकी यह होगी। अब वहाँ से वह खड़ा होकर ये जो राजमार्ग है, इस पर वह जब देख रहा है कि एक कार जो मीनार की तरफ ही एक समान चाल से चल रही है, जब वह बिंदु सी पर थी तो उस समय उसने देखा कि उसका अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा था, 30 अंश का। तो 6 सेकंड बाद वह कार क्या हुई, सी से डी पर पहुंच गई। जो 6 सेकंड बाद जब सी से डी पर पहुंची उस समय उसका जो अवनमन कोण उसने देखा कितना अंश हो गया था, 60 अंश हो गया था। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 6 सेकंड का समय लिया। अब डी से ए तक जाने में यानी उस मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लेगा। तो आइए देखते हैं।
हमको जो भी चीज़ें पता हम उसको लिख सकते हैं। लिख देंगे ए बी एक मीनार है, माना मीनार हमारी जो है वह ए बी है, और ए बी बराबर हमने कितना मान रखा है, एच मान रखा है। अच्छा, सी से डी तक जाने में कितनी दूरी तय किया, लिखेंगे कार्य की प्रारंभिक स्थिति कितना थी, सी। कार्य की प्रारंभिक स्थिति कितना थी, सी से कहाँ जा रही है, डी। सी से डी तक जाने में प्रारंभिक स्थिति सी से डी तक जाने में 6 सेकंड का समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा। क्लियर, ये चीज़ें हमको इसमें क्या थी, पता है। अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास दो त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज, ए बी डी पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ए बी सी, ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। तो हम सबसे पहले पहला त्रिभुज लेते हैं जो छोटा वाला दिख रहा है आकृति में, ए बी डी में। देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। जब त्रिभुज ए बी डी में बात करेंगे तो हमको क्या पता है, हमको आधार पता है और क्या पता है, लंब। तो किसमें किसका संबंध आएगा, tan थीटा का। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब आपके कितना होगा, ए बी होगा। तो लंब आपका ए बी हो गया और आधार कितना हो गया, ए डी। तो tan थीटा का मान इसमें कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 बराबर ए बी का मान हमको कितना पता है, एच, और ए डी का मान हमने कितना मान रखा है, वाई। tan 60 का मान करड़ी में 3/1 बराबर एच बटा वाई हो जाएगा। जब हम तिरिया गुणा करेंगे तो एच एक कम एच बराबर कितना आएगा, करड़ी में 3 वाई। यानी हमको वह तो पता चल गई कि यह जो मीनार होगी, मीनार की ऊंचाई कितना होगी, करड़ी में 3 वाई होगी। कितना होगा, करड़ी में 3 वाई हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। कौन सा, ए बी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या पता है, हमको आधार कितना हो जाएगा, टोटल x प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और आपको लंब एच पता ही है। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब आपका कितना हो जाएगा, ए बी। थीटा क्या है, लंब ए बी बटा आधार कितना होगा, ए सी। आधार आपका हो गया ए सी। तो tan थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। तो tan 30 बराबर ए बी आपका क्या हो जाएगा, एच बटा ए सी क्या होगा, x प्लस वाई। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा करड़ी में 3 बराबर एच प्लस x बटा वाई। इसका जब हम इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर करड़ी में 3 एच हो जाएगा। और आपको पता है एच का मान आप निकाल के रखे हैं, एच का मान कितना है, करड़ी में 3 वाई है। तो हम लिख सकते हैं एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर जब हम एच का मान रखेंगे तब देखिए क्या आता है। जब हम एच का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर करड़ी में 3 गुणे एच का मान कितना रख देंगे, करड़ी में 3 वाई। तो हम करड़ी में 3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 वाई। यानी हम लिख सकते हैं 3 वाई बराबर जो हमारा आएगा x प्लस वाई आएगा। तो हम इधर जब y कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2y बराबर कितना होगा, x। जब हम y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, x/2। यानी हमने x का मान कहाँ गया, अगर आप x की बात करेंगे तो 2y होगा और y की बात करेंगे क्या होगा, x/2 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर यह क्या दिया गया है कि C से D तक जाने में कितना समय लगा, 6 सेकंड। तो आइए C से D की दूरी कितनी है, x बराबर कितना हो सकता है, 2y। x बराबर अगर हम बात करें तो हमको कितना मिल गया है, 2y मिल गया है। यानी हम लिख सकते हैं C से D की दूरी, जिसको आप क्या कहेंगे, CD, क्या कहेंगे, CD। तो CD बराबर आपका हो गया
सी से डी बराबर सी डी बराबर क्या होगा x, और x बराबर आपने कितना मान रखा है 2y। हमने दूरी तो निकाल लिया, और सी से डी का जाने में लगा समय तक जाने में लगा समय बराबर कितना है 6 सेकेंड। यानी हमको दूरी भी पता है, समय भी पता, तो हम क्या निकाल सकते हैं चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी आपने कितना चली है 2y, समय आपने कितना दिया है 6, जब 2 से काटें कितना आएगा 3, तो चाल आपको पता चल गई कि चाल कितना होगी y बटा 3 होगा। चाल कितना हो जाएगी y बटा 3 होगा। जब आपको चाल पता चल गई है तो अब यहाँ से यहाँ तक हम दूरी निकाल सकते हैं। y बराबर आपने निकाला है, y बराबर कितना होगा, y का मान अगर आपको निकालना पड़ जाए तो यहीं से इसको हम समीकरण 1 बना देंगे, यहाँ से हम लिख देंगे। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से क्या हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, जब हम जानते हैं कि 2y बराबर x है तो y बराबर क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। यानी आपको y का भी मान मिल चुका है, y का मान कितना होगा x/2 हो जाएगा। तो चलिए लगाया जाएगा क्वेश्चन। फिर देखते हैं जब y का मान कितना है x/2 आ गया है, y/2। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो हम लिखा लेंगे समय बराबर, समय पूछा गया है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ पे कितना है, ये जो y बराबर कितना निकाला गया है x/2 है, और चाल इसकी हमारे कितना है, चाल है y/3, चाल कितना है y/3 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा x/2, यह जो बटा ऊपर चला जाएगा हो जाएगा क्या 3/y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/y हो जाएगा। और हाँ आप यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 से कि x बराबर कितना रख सकते हैं 2y रख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से रखेंगे तो x बराबर क्या रख सकते हैं 2y। क्यों, क्योंकि हमको y से y काटना है ना। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 2y गुणे 3/2 गुणे y। हाई 2y से 2y पूरा क्या होगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 सेकेंड आएगा। कितना आएगा 3 सेकेंड। यानी D से A तक जाने में उसको कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं D से A तक जाने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड। देखिए इसको समझिए फिर से, कहा गया है कि ए जो यहाँ पर है, यह जो एक मीनार है जिसको चाहिए हमने एच मान लिया। यहाँ से जब खड़े होकर जब कार को देखा गया पहली स्थिति वह सी थी, सी पे 30 अंश था कोड उसका अवनमन कोड। फिर 6 सेकंड बाद वो सी से कहाँ चला गया डी पर, उसमें उसका अवनमन कोड कितना हो गया 60 अंश हो गया। तो वही पूछ रहा है कि डी से ए तक जाने में कितना समय लगेगा, तो डी से ए तक जाने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड। तो यह कैसे है, तो आप लोग कैलकुलेशन सामने देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले हमने छोटा त्रिभुज लिया जो है आकृति की दृष्टि से दिख रहा है छोटा। तो वहाँ पर हमने देखा कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या मिल गया लंब और आधार। तो लंब आपका ये भी आधार कितना था AD, तो tan थीटा बराबर tan थीटा मान कितना रखा गया 60। तो h बटा y, लंब कितना है h, आधार कितना है y, tan 60 का मान क्या था करीब 3/1 h बटा y। हमने यहाँ से h का मान निकाला तो क्या आ गया करीब 3y। यहाँ तक क्लियर है। हमने h का तो मान निकाल लिया। अब उसके बाद हमने किसका निकालना चाहा दूसरा, हमने त्रिभुज लिया ABD वाले में। तो ABC, सॉरी डी नहीं C है, ABC। तो इसमें tan थीटा बराबर हमको क्या मिला लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया गया है 30 अंश, और लंब कितना है h, आधार कितना है AC का मान हमने कितना रख दिया गया है x प्लस वाई। तो tan 30 का मान क्या होगा 1/3 बराबर h बटा x प्लस वाई। तो हम इसका इधर गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा करड़ी में 3h। और हम जानते हैं कि h का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है कितना है करड़ी में 3y। लिखेंगे h का मान जब रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर करड़ी में 3, और h बराबर हमने कितना रखा है करड़ी में 3y। तो करड़ी में 3 का 3 गुणा करेंगे कितना है क्या 3y बराबर क्या होगा x प्लस वाई। तो यहाँ से हमने जब y को इधर भेज क्या गया 2y बराबर क्या गया x। यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। यह x बराबर हम कितना रख सकते हैं 2y। और हम जानते हैं कि जब x बराबर ने 2y रख दिया तो C से D तक जाने में उसकी दूरी कितनी होगी, C
सी से डी तक उसने x तय किया और x बराबर हमने कितना निकाला 2y। अच्छा, अब यह तो हो गया उसकी दूरी कि सी से डी की दूरी कितनी होगी y, और हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया गया सी से डी तक तय करने में कितना समय लगा 6 सेकेंड। और यह भी कहा गया है कि जो उसकी चाल है वो क्या है, समान है। तो उस समय उसकी चाल जब निकाला गया तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना था 2y और समय कितना लिया गया था 6 सेकेंड। 2 से 6 3 बार में कट गया, यानी चाल बराबर क्या गया y बटा 3, यानी उसकी चाल हो गया। ठीक है, अब उसकी चाल जब इतना आ गई उसके बाद देखिए कहा गया है कि अब इसकी दूरी कितनी होगी। यहाँ तक हम तो चाल निकाल लिए, हमको यहाँ तक तो यहाँ चाल भी पता चल गया, समय भी पता चल गया, दूरी पता चल गया। अगर यह दूरी मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल तो सबके लिए समान है। यह जब दूरी निकालने की बात आई कि y बराबर कितना होगा, तो हम जान रहे हैं कि 2y बराबर कितना था, x था। जब हम y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, x बटा y। कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। यानी आपको पता चल गया जो y होगा वह कितना होगा, x/2 का मतलब इस दूरी का आधा होगा जो y होगा। तो हमको भी समय निकालना था, तो दूरी बटा चाल, और दूरी आपको पता चल गए थे जो x का क्या होगा, आधी होगी। तो x का आधी हमने कितना रख दिया 2y, और बटा चाल कितना था, y बटा 3 निकला हुआ था। तो यह हो गया x बटा 2। तो यह हो गई, या जो चीज़ बटा में होती है कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो देखिए क्या हो गया 3 बटा y हो गया। तो देख रहे हैं कि x बराबर, क्योंकि x से y कटेगा नहीं, लेकिन हम एक चीज़ और जानते हैं कि x बराबर क्या रख सकते हैं, 2y रख सकते हैं। इसलिए हमने x बराबर कितना रख दिया 2y गुणे 3 बटा 2y। फिर 2y से 2y कट के बचा गया 3 सेकेंड, यानी D से उसको A तक जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर था आपका 15 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि 16 बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और यह कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको पूरा ध्यानपूर्वक आप देखिएगा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह लगभग हर साल पूछा जाता है। कहा गया मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो मान लेते हैं कि ये कोई मीनार है, ठीक है, इसी से कोई एक सरल रेखा है, ठीक है ना। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक मीनार के आधार से एक कोई बिंदु यहाँ पर है और इस मीनार के आधार पे कोई दूसरा बिंदु यहाँ पर है। तो चलिए हम मीनार को ए बी का नाम देते हैं, और जिसने पहला बिंदु कहा सी और दूसरा बिंदु कहा उसका नाम क्या देते हैं, डी। तो मीनार के आधार से 4 मीटर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने 4 मीटर बताया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने कितना बताया है, 9 मीटर है। यानी मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु मीनार के शिखर के उन्नयन कोण का कोटि पूरक है। उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन जो कोण इसका होगा, यानी यहाँ से जब इसको देखा जा रहा है यह कोण, और यहाँ से देखा गया है कोण, दोनों कोणों को उसने बताया कि एक दूसरे क्या हैं, पूरक हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। अगर हम पूरक कोण, आपको पता ही होगा कि जो 2 या 2 से अधिक कोणों को जोड़ने पर जो उसका योग आना चाहिए, अगर वह 90 आ जाता है, 2 कोण हो या 2 से अधिक कोण हो, अगर उनका योग 90 आता है तो कोटि क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। अगर योग 180 आ गया तो क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ पर पूरक कोण की बात किया गया है, इसलिए 90, इसका योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसको हम थीटा मानेंगे तो दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। देखिए अगर हम एक को थीटा मानेंगे, दूसरा को हमको क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। अगर हम दोनों को जोड़ना भी चाहें तो देखिए जब जोड़ेंगे तो हमारे थीटा से कटेगा, क्या आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। दोनों का योग 90 अंश आया ना, तो यह 90 अंश आ जाना चाहिए। पूरक का मतलब ही होता है कितना, 90 अंश। यानी अगर हम एक कोण थीटा मानेंगे, दूसरा हमको क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। और हम इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को हम लोग कितना मान लेते हैं, h। अगर h का मान 6 मीटर आ गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लिखेंगे, मीनार की बात किया गया है ना, हाँ लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है, माना मीनार ए बी है, माना मीनार ए बी बराबर हमने कितना माना है, h मीटर, ठीक है। और ए सी बराबर हमने 4 मीटर लिया गया है, और उसके बाद हमको क्या दिया गया है, ए डी पता है कितना है, 9 मीटर।
तो हमको दो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है ABD। तो हम पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हमको क्या पता है, हमको आधार पता है और लंब पता है। तो आधार और लंब किस में होता है, tan थीटा में। तो लंब कितना है AB बटा आधार कितना है AC। तो tan थीटा, थीटा का मान हमने कितना रखेंगे, थीटा ही रहेगा, बराबर AB तो हमने कितना मान लिया है h, और AC कितना मान लिया गया है 4। अब इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान आपको नहीं पता है। अब आ जाइए त्रिभुज दूसरे वाले में। दूसरा त्रिभुज क्या आपका है ABD में। तो आ जाएंगे ABD में। ABD में आपको क्या पता है, आपको आधार पता है और लंब पता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब आपका कितना होगा, AB होगा, आधार की बात करें क्या होगा, AD होगा, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा का मान इस बार आपको पता है, थीटा का मान कितना है 90 माइनस थीटा है। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर AB का मान कितना हो जाएगा h बटा AD का मान कितना हो जाएगा 9। AD का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपको पता है कि 90 में नाम बदलता है, तो ये tan किस में बदल जाएगा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बटा 9। अच्छा, हम लोग काट को tan में बदल सकते हैं। आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि अगर हम cot को थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा बराबर क्या होगा h बटा 9। अगर हम tan को ऊपर ले जाएंगे तो यह मान भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो नहीं हो जाएगा tan थीटा बराबर, देखिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह भी ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 बटा h। तो ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर इसको हम क्या बना देते हैं, सॉरी समीकरण नंबर 1 यहाँ बना हुआ है। समीकरण 1 में tan थीटा बराबर h बटा 4 और tan थीटा बराबर 9 बटा 4, यानी tan दोनों tan के मान ही है। तो यह दोनों जब आपस में बराबर, तो यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें तो क्या आ रहा है, h बटा 4 बराबर क्या है 9 बटा h। h के h में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर बराबर 9 चौके 36। तो h स्क्वायर बराबर 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। तो h बराबर स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, h बराबर क्या आ गया 6 मीटर। आपको इसे भी करना था कि कैसे देखिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना आ गई 6 मीटर। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्नावली 9.1 खत्म हो गया है। आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हल्के मत लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लगाइएगा। और आपको यह सब क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, आप बुक से इसका रिवीजन करिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमको इस क्वेश्चन में समस्या आ रही है, तो उसको हम ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। और यह वीडियो आप लोग अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उनको भी इस त्रिकोणमिति या गणित कक्षा 10 की मैथ के बारे में जानकारी मिलेगी और वो लोग भी आसानी से आप लोगों की तरह पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।